कोई बताएगा कार्टिलेज कितने प्रकार के थे? जल्दी बताओ। ओके जी, वेरी गुड। कार्टिलेज तीन प्रकार का है। सबसे पहला हम लोग डिस्कस कर रहे थे हैलीन। हैलीन कार्टिलेज को एक और नाम से जाना जाता है, बताना कोई। हैलीन कार्टिलेज को एक और नाम से जाना जाता है, जल्दी। वेरी गुड। हैलीन कार्टिलेज जो हमारा है उसको ब्लू कार्टिलेज भी बोलते हैं, है ना, या ग्लास कार्टिलेज भी बोलते हैं। असल में ये ग्लास जैसा होता है ना, शीशा ब्लू कलर का होता है, कुछ ऐसा ही एपियर होता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं हैलीन कार्टिलेज। इसे क्लास में डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि नेक्स्ट हमारा जो है वो है कौन सा, फाइब्रस कार्टिलेज। अगला कार्टिलेज जो है वो हमारा है फाइब्रस कार्टिलेज। ओके। और फाइब्रस कार्टिलेज के बाद अगर हम लोग देखेंगे तो नेक्स्ट जो हमारा है वो कैल्सीफाइड कार्टिलेज। तीन प्रकार का कार्टिलेज हम लोग डिस्कस कर रहे थे। नेक्स्ट था कैल्सीफाइड कार्टिलेज। ओके। तो चलिए जी, सबके बारे में हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। हम लोग हेलिन कार्टिलेज को डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पिछले क्लास में। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं फाइब्रस कार्टिलेज के बारे में। ओके। तो चलिए जी, इसको हेडिंग दे ले हम लोग फाइब्रस कार्टिलेज को। एंड नाउ विल प्रोसीड दिस फाइब्रस कार्टिलेज। ठीक है ना, ध्यान देना। अगर हम लोग फाइब्रस कार्टिलेज को देखें तो सबसे पहले इसको फाइब्रस बोला क्यों गया है? देखो, इसके मैट्रिक्स में व्हाइट फाइबर या येलो फाइबर अच्छा खासा मात्रा में होता है। क्योंकि इसके मैट्रिक्स में हम लोग देखेंगे फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फाइबर्स कार्टिलेज। ठीक है ना, तो हम लोग बोल सकते हैं फाइबर्स आर प्रेजेंट, ठीक है ना, इन मैट्रिक्स। क्योंकि मैट्रिक्स में फाइबर प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसको हम लोग फाइबर्स कार्टिलेज के नाम से डिस्कस। ठीक है ना। अब तुमको तो पता है कि फाइबर दो तरीके का होता है, आपको तो बहुत अच्छे से पता है ना, फाइबर दो नहीं तीन प्रकार का है ना। एक हमारा व्हाइट फाइबर है, एक हमारा येलो फाइबर है, और तीसरा रेटिकुलेट फाइबर। तो रेटिकुलेट को साइड कर देते हैं, ज्यादातर वो हर एक जगह पे नहीं पाया जाता है। व्हाइट और येलो फाइबर के बारे में बात करते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए हमारा जो व्हाइट फाइबर जो है वो प्रेजेंट हो, ध्यान देना, अगर व्हाइट फाइबर प्रेजेंट हो ज्यादा मात्रा में, ठीक है ना, अगर मान लीजिए व्हाइट फाइबर प्रेजेंट हो, तो वैसे कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। ठीक है ना। जबकि अगर मान लीजिए येलो फाइबर प्रेजेंट, ध्यान देना, येलो फाइबर प्रेजेंट, ठीक है ना, अगर येलो फाइबर प्रेजेंट हो तो उसको हम लोग बोलेंगे येलो फाइबर कार्टिलेज। ठीक है ना। तो कौन सा फाइबर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है आपको वो देख लेना है। जो हमारा ज्यादा मात्रा में है उसको हम लोग उस नाम से जानेंगे। चलिए से इसको हम लोग लिख देते हैं। अगर व्हाइट फाइबर ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। लिखता हूँ, इसको हम लोग बोलते हैं व्हाइट फाइबर कार्टिलेज। ठीक है ना, इसको व्हाइट फाइबर कार्टिलेज बोलेंगे। और अगर येलो फाइबर ज्यादा मात्रा में है तो उसको हम लोग बोलेंगे येलो फाइबर कार्टिलेज। येलो फाइबर कार्टिलेज। ठीक है ना। तो कौन सा फाइबर प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में, यू वुड हैव टू डिसाइड दैट वन। और उसके आधार पे आप बोल सकते हो उसको कि भाई साहब ये हमारा व्हाइट फाइबर कार्टिलेज है, वेदर इट इज व्हाइट फाइबर कार्टिलेज और येलो फाइबर कार्टिलेज। आप आसानी से उसको नाम दे सकते हैं कौन सा फाइबर प्रेजेंट है ज्यादा मात्रा में, उसके आधार। ठीक है ना। तो चलो सबको हम लोग एक एक करके डिस्कस कर लेते हैं। पहले अपन डिस्कस कर लेते हैं व्हाइट फाइबर कार्टिलेज को, एंड देन we'll discuss about yellow fiber cartilage. Okay, let me give the heading white fiber cartilage. See, white fiber cartilage. कोई बताएगा व्हाइट फाइबर का दूसरा नाम क्या है? जल्दी बताना। व्हाइट फाइबर का एक और नाम है, कौन चैट बॉक्स में बताने वाला है? वेरी गुड रियाज। और कोई? व्हाइट फाइबर को का एक दूसरा नाम भी है। हम्म, अरे व्हाइट फाइबर को ही तो हम लोग कॉलेजन बोलते हैं, बुद्धू। हाँ, इसको हम लोग बोलते हैं कॉलेजन। वेरी गुड। ठीक है ना। तो इस यहाँ पे क्या है कि हम लोग देखेंगे ना, तो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो हमारा है उसमें कॉलेजन फाइबर प्रेजेंट। ठीक है ना, कॉलेजन, या ब्रैकेट में बोल सकते हैं इसको हम लोग व्हाइट फाइबर। ठीक है ना,
कोलेजन या व्हाइट फाइबर जो कि प्रेजेंट है, इसी कारण से इसको हम लोग बोलते हैं भैया ये हमारा व्हाइट फाइबर कार्टिलेज है, ठीक है ना। इसी कारण से इसको हम लोग ये नाम देते हैं। अच्छा, एक और चीज हम बता रहे थे, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो होता है ना, तुम बताना हमको, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो कोलेजन जो हमारा होता है वो बंडल में होता है या उसमें बहुत सारा इस तरीके से ये निकला हुआ होता है, फाइबर निकले हुए होते हैं, बताना थोड़ा। बंडल में होता है या वो ब्रांच्ड होता है, ब्रांच्ड होता है या अनब्रांच्ड? वेरी गुड व्यास। ये हमारा कोलेजन फाइबर है ना, वो बंडल में होता है। अगर बंडल में होगा तो नो डाउट तुम समझ सकते हो ये मजबूत होगा, बहुत ज्यादा मजबूत। पता है तुमको, कार्टिलेज में जितने भी है ना, सारे कार्टिलेज में सबसे ज्यादा मजबूत यही स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ठीक है ना। क्योंकि हमारा कोलेजन फाइबर जो हमारा होता है, ये फाइबर प्रेजेंट होता है इन बंडल, ध्यान देना, प्रेजेंट इन बंडल। चूंकि ये बंडल में प्रेजेंट होता है, हेंस, ध्यान, हेंस ये फाइबर सबसे मजबूत होता है। व्हाइट फाइबर, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो होता है, ध्यान देना, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, ध्यान देना, ये जो है ना, इसको बोल सकते हैं सबसे मजबूत कार्टिलेज, स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज, ठीक है ना। ये जो कार्टिलेज है, दिस इज स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज। और चूंकि ये स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज है, ये कार्टिलेज तो लचीला होता है, तुमको तो पहले से ये बात पता है, ठीक है ना। क्योंकि ये सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इस कारण से इसको सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जगह पे, जहां पे लचीलापन भी होना चाहिए और मजबूती भी होनी चाहिए, वैसे जगह पे ये पाया जाए। कहाँ कहाँ पाया जाएगा, चलो मैं तुमको बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है इसका, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज का। हाँ, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज का अगर अपन एग्जाम्पल की बात करें, ठीक है ना, तो सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, वो तुम्हारा जो ये है, प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्यूबिक सिम्फाइसिस, ये इसी का बना हुआ। अब तुम बोलोगे सर ये प्यूबिक सिम्फाइसिस क्या है, तो बेटा ऐसा है, व्हाइट फाइबर कार्टिलेज का एक एग्जाम्पल है। ये कहाँ पे होता है मैं तुमको बता, मान लो ये एक मदर है, मम्मी है, ठीक है ना, ये उसका जो है वो सीना वाला भाग, इसको हम लोग बोलते हैं पैक्टोरल गर्डर, जिसको हम लोग छाती बोलते हैं ना, इसको हम लोग बायो की भाषा में बोलते हैं पैक्टोरल गर्डर, ठीक है ना। ध्यान देना, ये रीढ़ की हड्डी, और रीढ़ की हड्डी के बाद तुम नीचे देखोगे तो इस तरीके से क्या होता है, ये कमर वाला जो भाग होता है फीमेल का, वो वाला, ठीक है ना। और यहाँ से जो है वो टांग लगा हुआ है, मान लो इस तरीके से। यहाँ पे तुम देखोगे क्या, कमर जो होता है ना, असल में वो दो हड्डी से बना हुआ, एक वाला हड्डी ये, एक हमारा हड्डी ये, इसको हम लोग कोक्सल बोन के नाम से जानते हैं। और असल में क्या होता है, ये दोनों हड्डी जो होती है ना, आपस में यहाँ पे कुछ लचीले कार्टिलेज के जरिए जुड़ा हुआ होता है। यही जो लचीला कार्टिलेज है जो दोनों को जोड़ के रखता है, इसी कार्टिलेज को हम लोग बोलते हैं प्यूबिक सिम्फाइसिस। देखो ये मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है, लेकिन फीमेल में ये प्यूबिक सिम्फाइसिस का महत्व बढ़ जाता है, किस समय, तो प्रेगनेंसी के समय में। प्रेगनेंसी में इसके समय में क्या होता है आपको तो पता है, एक छोटा सा बच्चा यहाँ पे इस गड्ढे में पड़ा हुआ तुमको मिलेगा, नन्हा सा बच्चा ना, उसको मम्मी के वॉब से बाहर निकलना है, मम्मी के गर्भाशय से बाहर निकलना है। अगर मम्मी के गर्भाशय से बाहर निकलना है तो यहाँ वाला ये एरिया फैलना चाहिए ना, ताकि वो बच्चा आसानी से बाहर निकल जाए ना। तो डिलीवरी के समय में क्या होता है, यही कार्टिलेज जो है ना खुलना शुरू हो जाता है, ध्यान देना, ये जो कार्टिलेज है, ये नमी, ये जो है ना लचीला बनना शुरू हो जाता है और खुलता है, तो मम्मी का जो ये वाला गर्दन है, ये वाला जो डब्बा जो है वो एक तरह से बोल सकते हैं कि चौड़ा होना स्टार्ट हो जाता है और बच्चा आसानी से जन्म लेता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो प्यूबिक सिम्फाइसिस है जो कि मम्मी के पेक्टोरल पेल्विक गर्दन में प्रेजेंट है, असल में वो इस, बोल सकते हैं कि हमारा व्हाइट फाइबर जो है उसी का बना है, ठीक है ना। उसके अलावा हमारी जो रीढ़ की हड्डी है, इस रीढ़ की हड्डी में बीच बीच में तुम देखोगे, ये रीढ़ की हड्डी जो हमारी पड़ी हुई है ना, ये हड्डी के बीच में भी ये पाया जा रहा है, ठीक है ना, ताकि एक रीढ़ की हड्डी दूसरे रीढ़ की हड्डी को, एक वर्टिबल कॉलम दूसरे वर्टिबल कॉलम को बहुत ज्यादा डैमेज ना करे, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे, दूसरा एग्जाम्पल जो है वो है हमारा इंटर वर्टिब्रल कॉलम, सुनना मेरे, ठीक है ना। इंटर वर्टिबल कॉलम के रूप में भी ये जो है ना
पाया जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखेंगे तो व्हाइट फाइबर कार्टिलेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर अस, ठीक है ना। ये व्हाइट फाइबर कार्टिलेज जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा जो कमर है, कमर का जो दो हड्डी है मेन, उसको आपस में पकड़ के रखने का जो महत्व है वो इसी का है, ठीक है ना। और जो दूसरा काम है इसका वो क्या है, दूसरा काम इसका है कि ये जो हमारा होता है ना, ठीक है ना, हमारे रीढ़ की हड्डी को आपस में रगड़ाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये व्हाइट फाइबर कार्टिलेज तुम लोगों को क्लियर हुआ, जो भी मैंने बताया यहाँ पे, जो भी चीजें मैंने यहाँ पे बताया, आर दीज थिंग्स क्लियर, बताना मुझे चैट बॉक्स में। ओके, वेरी गुड, चलिए जी, गुड। इसको हटाते हैं, पर अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग व्हाइट फाइबर कार्टिलेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, ध्यान देना। व्हाइट फाइबर कार्टिलेज डिस्कस कर चुके हैं, अब अपन आते हैं येलो फाइबर कार्टिलेज के बारे में, ठीक है ना जी। चलिए हटाते हैं, अपन आते हैं अब येलो फाइबर कार्टिलेज। बताना येलो फाइबर का दूसरा नाम क्या है, तुम ही लोग बताओ। येलो फाइबर कार्टिलेज का दूसरा नाम क्या है, जल्दी चैट बॉक्स में बताना। अनदर नेम ऑफ येलो फाइबर कार्टिलेज, कोई भी तो बोल दे भाई, सब मंद बुद्धि हो क्लास में। वेरी गुड, इसको हम लोग येलो फाइबर को इलास्टिक फाइबर भी बोलते हैं, ध्यान देना। येलो फाइबर जो होता है हमारा, ठीक है ना, इसी को हम लोग इलास्टिक भी बोलते हैं, ठीक है ना। येलो फाइबर बोलो या हम बोल सकते हैं इलास्टिक फाइबर, क्योंकि इस फाइबर के मैट्रिक्स, कार्टिलेज के मैट्रिक्स में इलास्टिक फाइबर प्रेजेंट होता है, दैट इज व्हाई वी कैन से, इसी कारण से इसको हम लोग येलो फाइबर कार्टिलेज के नाम से भी डिस्कस करते हैं, ठीक है ना। ध्यान देना, ये येलो फाइबर कार्टिलेज जो हमारा है ना, ठीक है ना, अगर इसके बारे में बात करेंगे तो ये लचीला होगा, क्योंकि इलास्टिक का मतलब होता है लचीला, तो ये सामान्यतः ज्यादा लचीला होता है, ठीक है ना। और लचीला कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे है तुम बता ही सकते हो। तुम्हारा जो कान है उसको ऐंठा जाता है पकड़ के, फिर भी तुम्हारा कान नहीं टूटता है, ठीक है ना। ये मान लो रामाधार है, ठीक है ना, रामाधार का एक कान, ठीक है ना। ये बाहर वाला जो कान का भाग होता है इसको क्या बोलते हैं पता है तुमको, इसको बोलते हैं हम लोग पिन्ना, PINNA, पिन्ना। इस पिन्ना को देखेंगे कितना भी तुम इसको पकड़ के तोड़ो, लचीला इतना होता है कि घूम जाएगा, नहीं टूटेगा। असल में ये इसी चीज का बना हुआ है, ये जो है ना, इसी का एग्जांपल है, येलो फाइबर का कार्टिलेज का एग्जांपल है। उसके अलावा दूसरा फेमस एग्जांपल बात करेंगे तो ध्यान देना, तुम्हारा जो नाक है, ध्यान देना, तुम्हारा जो नाक है, ठीक है ना, इस नाक में अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, तो इस नाक का अंदर वाला नहीं, अंदर वाला तो हैलीन होता है, टीप, ये फुनगी, ये फुनगी जिसको तुम पकड़ के हिला सकते हो, जिसको हम हिलाते हो, ये जो टीप ऑफ नोज जो होता है ना, वो इसी का बना है, ठीक है ना। तो चलिए चलिए लिखते हैं हम लोग, टीप ऑफ नोज। ध्यान देना, मैं टीप की बात कर रहा हूँ, ऊपर वाला की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। अगर इसके अंदर वाले सेप्टम की बात करेंगे तो वो हेलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है ना। अगर सेप्टम की बात करें तो वो तो हायालिन कार्टिलेज का बना हुआ है, इसी क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अपन टीप ऑफ नोज की बात कर रहे हैं, वो हमारा इसका बना। उसके अलावा हम लोग क्या देखेंगे कि अपना जो कान होता है, उस कान से एक नली नाक से होते हुए, एक नली ऐसी होती है, बड़ा ही विशेष नली है। तुम कभी गौर की हो, कभी कभी मम्मी कान में जो तुम्हारा तेल डालती है, तो कान वाला जो तेल है ना तुम्हारे मुंह में कभी कभी आ जाता होगा। कौन कौन ऐसा फील किया है कि अम्मी कान में तेल डाली है और मुंह में आ गया है, किसी को फील हुआ है, हाँ या ना, बताना चाहते हैं। कभी कभी नाक में तेल डाला जाता है, मुंह में आ जाता है ना। यहाँ पे वो नली जो कान, नाक और मुंह तीनों को आपस में जोड़ता है, इस नली को हम लोग बोलते हैं स्टीचियन ट्यूब। आज ही सुन लो, आने वाले समय में और डिस्कस करेंगे इसको, ठीक है ना। इस नली को हम लोग बोलते हैं यूज टीचियन ट्यूब, ठीक है ना। आंख, नाक और कान जो है, सॉरी आंख बोलते हैं, सॉरी सॉरी, हाँ आंख भी बोल सकते हैं। आंख, नाक और कान को जोड़ने वाला जो हमारा जो नली है उसको हम लोग बोलते हैं स्टीचियन ट्यूब, ठीक है ना। और ये जो ट्यूब है ये हमारा असल में इसी का बना होता है, येलो फाइबर कार्टिलेज जो है ना, इसी का बना हुआ होता है, ठीक है ना। उसके अलावे और कहाँ कहाँ पे पाया जाता है तो ध्यान देना, तुम जब सांस लेते हो, समझना मेरी बात, तुम जब सांस लेते हो तो यहाँ पे हवा की नली है ना, और हवा की जो नली है उसमें जो हमारा ये सर्किल के जैसे जो बना हुआ है,
इसके बारे में तो पिछले क्लास में रिसर्च कर चुके हैं। ये हाइलिन कार्टिलेज का बना हुआ है, ठीक है ना। ये सर्कल जो हमारा है ना, जो कंठ तुम्हारा है, उस कंठ का जो ये बना हुआ है, दैट वन इज मेड ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। ये तुमको पता है, ठीक है ना। लेकिन इससे ऊपर जो हमारा साउंड बॉक्स है, इससे ऊपर जो हमारा साउंड बॉक्स है, ठीक है ना, असल में ये जो साउंड बॉक्स है ना बेटा, ध्यान देना, जिससे हम लोग बात करते हैं, ये वाला, इसके ऊपर जो ढक्कन है, इसके ऊपर में एक ढक्कन लगा हुआ है, पता है तुमको। यही ढक्कन जो है, इस साउंड बॉक्स में खाना पीना को जाने से रोकता है। और इस ढक्कन को हम लोग क्या नाम देते हैं? इस ढक्कन को हम लोग नाम देते हैं इपीग्लॉटिस। इपीग्लॉटिस। असल में ये जो इपीग्लॉटिस जो है ना, येलो फाइबर कार्टिलेज का बना हुआ है। होता क्या है, ध्यान देना, एक चीज तुम समझना इस चीज को। ये तुम्हारा जो है सांस लेने वाली नली है, समझना, ये सांस लेने वाली नली। और उसके नीचे तुम्हारी भोजन, उसके पीछे, जस्ट पीछे, वो भोजन वाली नली है। ये है हमारा फूड पाइप, समझना, ठीक है ना। और ये वाला कौन सा है? ये हमारा एयर पाइप, एयर ट्यूब, ठीक है ना। तो मान लो तुम खाना वाना खाए, तो खाना वाना खाओगे तो पानी वानी हो सकता है तुम्हारे एयर ट्यूब में चला जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता, नहीं जाता है। उसके पीछे कारण, उसके पीछे कारण क्या है कि इसके ऊपर में तुम देखोगे ना, तो इसके जस्ट ऊपर में एक जो है ना, तुमको ढक्कन के जैसा संरचना देखने को मिलेगा। ध्यान देना, कुछ इस तरीके से ढक्कन नुमा संरचना जो है वो तुमको देखने को, ठीक है ना, जस्ट इसके ऊपर में प्रेजेंट होता है। ये इसको बंद करके रखता है। ये जो ढक्कन नुमा संरचना है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं एपिग्लॉटिस, जो पानी को, खाना को इस एयर ट्यूब में जाने से रोकता है, ठीक है ना। तो ये भी हमारा बना हुआ है येलो फाइबर कार्टिलेज का, इलास्टिक कार्टिलेज का। तो इस प्रकार से अगर हम लोग देखें, ध्यान देना, अगर हम इस प्रकार से देखें तो पता चलता है हमारा जो कान है, पिन्ना, वो इसका बना हुआ है। स्टेशियन ट्यूब जो है वो भी इस चीज का बना हुआ है। एपिग्लॉटिस जो हमारा है वो भी इस चीज का बना हुआ है, ठीक है ना। इतने सारे संरचना जो हमारे हैं वो येलो फाइबर कार्टिलेज का बना हुआ, ठीक है ना। तो येलो फाइबर कार्टिलेज किसको किसको समझ में आ गया, चैट बॉक्स में मुझे बताना जल्दी, चैट बॉक्स में बताओ किसको किसको समझ में आ गया, फिर अपन आगे उठेंगे। जल्दी सारे लोग जो बारात में आए हैं वो सभी बोलेंगे। ओके, गुड। ओके समा। अच्छा, कायनात नहीं आती है ऑनलाइन क्लास में ना? कायनात नहीं आती है, उसके साथ दूसरा और बच्ची है, वो भी नहीं आती। सबको क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। एक्सटर्नल ऑडिटरी का मेटस का मतलब क्या होता है? कान के बाहर, कान जो है तुम्हारा है ना, क्या पूछ रहा है? अच्छा, कायनात तुम हो, ओके, ध्यान देना। एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स का मतलब क्या होता है? जो तुम्हारा कान है, कान में तुम उंगली करते हो ना, कान में तुम क्या करते हो, लकड़ी वगैरह डालते हो, तो एक लिमिट तक ही जाएगा, ये कान का पर्दा है, ठीक है ना। इसको फाड़ोगे तो फिर तुम्हारा कान खराब हो जाएगा, ठीक है ना। तो जहां तक जो हमारा है वो लकड़ी जाता है, वो पूरा एरिया कहलाता है एक्सटर्नल ऑडिटरी मेटर्स। बाद में हम लोग बात करेंगे इसमें, ठीक है। चलो, अब हम लोग येलो फाइबर कार्टिलेज से आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग चलते हैं लास्ट वाला कैल्सीफाइड कार्टिलेज के, ठीक है ना। ओके, वन मिनट मैं हेडिंग दे, ओके। नाउ वी गोइंग अहेड अबाउट कैल्सीफाइड कार्टिलेज। किसका नंबर कार्टिलेज हमारा? कैल्सीफाइड कार्टिलेज, ठीक है ना। वही है, कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो गया है। अगर कैल्शियम का डिपोजिशन ज्यादा हो जाएगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कैल्सिफाइड कार्टिलेज। असल में क्या होता है, कैल्शियम जो है ना, वो ज्यादा मात्रा में डिपोजिट हो जाता है इन, कहाँ पे, तो हम लोग बोल सकते हैं जो हमारा हाइलिन कार्टिलेज होता है ना, हाइलिन कार्टिलेज, ठीक है ना, हाइलिन जो कार्टिलेज है, उसमें जब कैल्शियम ज्यादा मात्रा में डिपोजिट हो जाएगा तो उसी को हम लोग बोलते हैं कैल्सिफाइड कार्टिलेज। अब तुम समझो, चूंकि कैल्शियम जम गया है, इस से बहुत कठोर हो जाएगा। यही कारण है कि ये जो हमारा है ना, हार्डेस्ट कार्टिलेज है एग्जाम्पल, ठीक है ना, बहुत कठोर होगा, हार्डेस्ट कार्टिलेज, ठीक है ना। जैसे हमारा व्हाइट फाइबर जो था वो स्ट्रॉन्गेस्ट कार्टिलेज था, ये हमारा है हार्डेस्ट कार्टिलेज, क्योंकि कैल्शियम का यहाँ पे क्या हुआ है, डिपोजिशन हो गया, ठीक है ना। अब ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पाया जाता है तो मैं बताता हूँ। मान लो ये रामाधार है,
ठीक है ना। रामाधान रामाधार का ये जो है वो छाती है, पैक्टोरल गर्डन ये उसकी रीढ़ की हड्डी है, और ये बेचारे का है पेल्विक गर्डल या जिसको हम लोग कमर बोलते हैं। ध्यान देना, ये भाई साहब का क्या है, कमर है। समझना मेरी बात, ये उसका कमर, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक हाथ, हाथ वाला एक हड्डी ये होगा, दूसरा हड्डी दो तो यहाँ पे, और फिर यहाँ पे उंगली होगी, है ना। पैर में भी देखेंगे तो एक बड़ा सा हड्डी होगा, समझना मेरी बात, ठीक है ना। उसके बाद एक और हमारा बड़ा हड्डी होगा, दो हड्डी होगा यहाँ पे, और उसके बाद उसका पैर, ठीक है ना। देखो हाथ का जो हड्डी होता है ना, मैं सबका नाम लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है ना। ओके, क्या लोग आप उल्टा बोल रहे हैं, कौन है। सब कॉन्ट्रल बोन जिसमें होता है, सब कॉन्ट्रल, अरे तू रुक जा, क्या क्या बोल रहा है क्या। चल ध्यान दे आप, अगर हम लोग यहाँ पे देखें, देखो हमारा हाथ वाला जो ये सबसे लंबा वाला हड्डी है ना हाथ का, जो जहाँ पे बॉडी सॉडी लगा हुआ होता है, ठीक है ना, इसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमरस, HUMURU, ठीक है ना। ये लंबा सा जो हमारा हाथ का हड्डी होता है, जहाँ पे बॉडी सॉडी होता है, उसको ह्यूमरस बोलते हैं, ठीक है। HUMERUS, सॉरी, HAMERUS, ह्यूमरस उसको बोलते हैं, ठीक है ना। जबकि जो हमारा जांघ वाला हड्डी होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं फ्यूमर, एफ, ध्यान देना, इसको हम लोग बोलते हैं FEMUR। अगर तुम इन दोनों हड्डी को देखोगे ना, ठीक है ना, ध्यान देना, अगर तुम ह्यूमरस और फ्यूमर फ्यूमर का जो हड्डी है उसको देखोगे, तो उसके ऊपर में जहाँ पे एपीफाइसिस, अगर तुम उसके एपीफाइसिस वाले पोर्शन को देखोगे ना, तो वहां पे यही वाला कार्टिलेज लगा होगा, ठीक है ना। तो अगर इसका एग्जाम्पल की बात किया जाए कहाँ पे प्रेजेंट है, तो बोल सकते हैं ऑन हेड ऑफ ह्यूमरस एंड ह्यूमर, ठीक है ना। इस तरीके से एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। तो मुझे बताना यहाँ पे कैल्सिफाइड कार्टिलेज क्लियर हो गया क्या। काम क्या है कैफिस का, काम कुछ नहीं है, दोनों हड्डी जो हमारा है उस हड्डी के बीच में एक तरीके से बोल सकते हैं, कार्टिलेज लचीला होता है ना, तो लचीलापन लाता है यहाँ पे, सख्त जो होता है, सख्त कठोरता जो है उसको थोड़ा कम कर देता है तो ये सब हार्ड एज लेकिन फिर भी कठोर कम है। चैट बॉक्स में बताना जो भी मैंने बताया वो सब क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी। ओके राजन, ओके बेटा, ओके कैफ, ओके शलिहा, गुड, चलो ठीक है। तो ये सब हम लोग डिस्कस कर लिए, मैं आपको 5 मिनट का टाइम देता हूँ, 5 मिनट में, सॉरी, जस्ट सेम लिंक पे क्लिक करके ज्वाइन करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। सेम लिंक पे क्लिक करना है और वापस ज्वाइन करना है, जल्दी आइएगा। कौन है चांदी, बोलिए सर, एक बार इसको और समझा दीजिए। अरे कुछ नहीं बोल रहे हैं, अगर कार्टिलेज में, हाइलिन कार्टिलेज में कैल्शियम भर जाए तो उसको बोलेंगे कैल्सीफाइड कार्टिलेज। क्योंकि कैल्शियम भर गया इसलिए सबसे हार्ड कार्टिलेज होता है। कहाँ पे पाया जाता है, तो ह्यूमरस और जो फ्यूमर है उसके टॉप पे, उसके हेड पे ये पाया जाता है। ओके, बिल्कुल, गुड। चलो ध्यान देना, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में, और कनेक्टिव टिश्यू में हमने क्या क्या डिस्कस किया, एक बार मैं अच्छे से रिवाइज कर, ध्यान देना, मैं अच्छे से रिवाइज करता हूँ कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। हमने डिस्कस किया था कनेक्टिव टिश्यू 3 प्रकार का, है ना। कौन कौन सा, कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू और स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है ना। फिर हम लोग डिस्कस कर रहे थे स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू, ध्यान देना। अगर हम लोग स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू को देखें, तो हमने बात किया था स्पेशलाइज कनेक्टिव टिश्यू जो है ना, वो 2 प्रकार का है, ध्यान देना। पहला जो हमारा है उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलेंगे पहले वाले को, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू या फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और दूसरी को हम लोग बोलते हैं स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू, है ना, स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू। और जब फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू को देखें तो उसमें हमने 2 पढ़ा था, पहला हमने पढ़ा था ब्लड के बारे में, है ना, और दूसरा हमने पढ़ा था लिम्फ के बारे में, दोनों हो चुका है अपना। उसके बाद स्केलेटल के बारे में बात कर रहे थे, इसमें हमारा पहला था बोन जो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा था हमारा कार्टिलेज, है ना, कार्टिलेज। तो आई थिंक हमारा कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया ना, चैट बॉक्स में बताना कनेक्टिव टिश्यू कंप्लीट हो गया ना, जल्दी बताओ। ओके, चलो ठीक है। तो कनेक्टिव टिश्यू हमारा कंप्लीट हो गया, आप लोग अच्छे से सारा नोट्स बनाना, ठीक है ना, उसको फेयर करना,
और कनेक्टिव टिश्यू के सारे क्वेश्चन आपसे हो जाएंगे, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। चलिए जी, अब हम लोग वापस आते हैं, क्या हम लोग डिस्कस कर रहे थे भाई साहब? शुरुआत से ही हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनिमल टिश्यू के बारे में, है ना? और हमने डिस्कस किया था एनिमल टिश्यू असल में 4 प्रकार का होता है। एपिथेलियल होता है, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू होता है, उसके बाद हम लोग देख रहे थे मसल्स होते हैं, है ना? मस्कुलर टिश्यू हमारा होता है, और मस्कुलर टिश्यू के बाद हम लोग देख रहे थे कि नर्वस टिश्यू है ना? नर्वस टिश्यू जो हमारा है वो होता है। यही तो 4 प्रकार का टिश्यू हम लोग डिस्कस कर रहे थे, है ना? तो इसमें एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब जो अपने को पढ़ना है दैट वन इज मस्कुलर टिश्यू, या मसल्स को पढ़ना है, नर्वस टिश्यू या न्यूरॉन्स को पढ़ना है ना? तो ऐसा है कि हम लोग मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट करें क्या? बताओ, मसल से स्टार्ट करते हैं? ओके, चलो ठीक है जी, हम लोग मसल्स को स्टार्ट करते हैं, या मस्कुलर टिश्यू स्टार्ट, हेडिंग देते हैं, ध्यान देना। मसल्स या मस्कुलर टिश्यू, बताना ओरिजिन कैसा होगा इसका? नहीं, चैप्टर खत्म ही होने वाला है बेटा, बहुत बड़ा नहीं है। मस्कुलर टिश्यू का ओरिजिन बताना। वेरी गुड सालिहा, वेरी गुड। इसका मेसोडर्मल ओरिजिन होता है ना? इसका मेसोडर्मल ओरिजिन देखने को मिला है। असल में ये मेसोडर्म से हमारा बनता है, हम लोगों को बहुत अच्छे से पता है आपको। ये जो मसल्स हमारा है ना, इसके स्टडी को हम लोग बायोलॉजी बोलते हैं, ध्यान देना। इसको हम लोग बोलते हैं, इसके स्टडी को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। शब्द पे ध्यान दो ना, अपने आप चीख चीख के ये शब्द बोल रहा है कि भैया मेरा नाम ये है, इनको ऐसे पुकारो, ठीक है ना? क्योंकि मायो का मतलब होता है मसल्स, ठीक है ना? स्टडी ऑफ मसल्स जो हमारा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी, ठीक है ना? मायो का मतलब होता है मसल्स, ओके। और मसल्स का जो स्टडी होता है उसी को हम लोग बोलते हैं मायोलॉजी। ये स्टडी ऑफ मसल्स नहीं बोल सकते हैं इसको हम लोग, है ना? चलो ध्यान देना, मायोलॉजी कहीं कहीं पे लिखा हुआ होगा, कहीं कहीं एक और वर्ड होता है इससे, ठीक है ना? एक और वर्ड है, उसको भी मैं लिख ही देता हूँ, ठीक है ना? कहीं कहीं पे आपको सार्कोलॉजी भी लिखा हुआ मिलेगा, SARCO, सार्कोलॉजी। कंफ्यूज नहीं होना है, सार्को का मतलब भी कुछ हद तक मसल से ही आता है, ठीक है ना? तो सार्को को भी हम लोग मसल्स ही कुछ हद तक बोलते हैं, ठीक है ना? इसका भी मीनिंग मसल्स ही जाता है। तो स्टडी ऑफ मसल्स हम लोग बोल सकते हैं उसको सार्कोलॉजी, ठीक है ना? तो कहीं पे मायोलॉजी लिखा हुआ हो या सार्कोलॉजी लिखा हुआ हो, या कहीं पे मायो लिखा हुआ हो या कहीं सार्को लिखा हुआ हो, तो कंफ्यूज नहीं करना है, असल में ये मसल्स रिलेटेड ही वर्ड हमारा होता है, ठीक है ना? पता है तुमको, हमारे बॉडी जो है उस बॉडी में अगर बात करेंगे तो लगभग आधा से ज्यादा जो है ना हमारा मसल्स ही होता है। 40 से 50% ऑफ द एनिमल बॉडी वेट इसी का बना हुआ होता है, ठीक है ना? तो लिख सकते हैं 40 to 50% ऑफ एनिमल बॉडी या एनिमल वेट, ठीक है ना? एनिमल बॉडी वेट इज मसल। आपका जो शरीर है उसके भार का लगभग आधा, लगभग आधा, लगभग थोड़ा सा कम या लगभग आधा, उतना जो वेट होता है ना, वो केवल और केवल मसल्स होता है, ठीक है ना? तो इस आधार पे तुम देख सकते हो कि हमारी बॉडी में कितना ज्यादा मसल्स है ना? चलो, अब हम लोग थोड़ा मसल्स की टाइप की बात कर रहे हैं, ध्यान दें। अगर हम लोग टाइप्स ऑफ मस्कुलर टिश्यू को देखें, ध्यान दें, अगर मस्कुलर टिश्यू के टाइप की बात करें तो इसके स्ट्रक्चर के आधार पे और इसके फंक्शन के आधार पे हम लोग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा ग्रुप है जी? चलिए लिख देता हूं, ठीक है ना? सबसे पहला जो ग्रुप है अपना, उसको बोलते हैं हम लोग वॉल्यूंट्री। वॉल्यूंट्री का मतलब क्या होता है? ऐच्छिक। अपने दिमाग से जिस मसल को तुम सिकुड़ा सकते हो या फैला सकते हो, जैसे तुम्हारा उंगली का मसल्स हो गया, तुम्हारे हाथ का मसल्स हो गया, है ना? और ये खास बात क्या है, हमारे स्केलेटन या हमारे हड्डी के साथ, कार्टिलेज के साथ जुड़ा हुआ होता है, इसी कारण से इसको हम लोग स्केलेटल मसल्स भी बोलते हैं, ठीक है ना? जबकि कुछ ऐसे मसल्स होते हैं जो आपके दिमाग का बात नहीं मानता, अपने मन से काम, अगर अपने मन से काम करता है, अपने मन से सिकुड़ता फैलता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं
इनवॉलेंट्री, ठीक है ना। और सामान्यतः ये मसल जो है ना ऐसी जगह पे पाया जाएगा जहां पे आपका जो बॉडी है ना, आपके मन का कुछ भी नहीं चलेगा, वहां पे हड्डी उड्डी नहीं होता है, ठीक है ना। जैसे तुम्हारा आहार नाल, तुम्हारे आहार नाल में जो पेरिस्टालसिस होता है, क्रमांकुचन होता है, क्या तुम्हारे दिमाग के कंट्रोल में है? क्या तुम सोचते हो कि खाना हमारे पेट में चला जाए, पेट से हमारे छोटी आंत में जाए, तब खाना जाता है? ये अपने आप को चला जाता है? मेरे अंदर से वो तो अपने आप चला जाता है ना। तो यहाँ पे हाँ, वॉमिटिंग होना भी बोल सकते हैं, बिल्कुल दास। यहाँ पे ये जो इसमें जो मसल्स हैं, ये सिकुड़ाव फैलाव के जरिए खाना आगे बढ़ रहा है। ये जो मसल्स हैं, असल में ये मसल कैसा होना चाहिए, बताना तो मुझे। वॉलेंट्री होना चाहिए या इनवॉलेंट्री, बताना मुझे, चैट बॉक्स में बताओ। कैसा होना चाहिए, वॉलेंट्री या इनवॉलेंट्री? इनवॉलेंट्री ना। और दूसरी बात, ये मसल जहां भी प्रेजेंट है, बताओ इसमें हड्डी है क्या? तुम्हारे आहार नाल में, तुम्हारे फूड पाइप में हड्डी है? हाँ या ना? नहीं ना। तो चूंकि स्मूथ जगह पे ये पाया जाता है, दैट इज वाई इट इज ऑल्सो नोन एज स्मूथ मसल्स। इसको हम लोग स्मूथ मसल जो है उस नाम से बेसिस, ठीक है ना। तो याद रखना, इनवॉलेंट्री जो हमारा होता है वो स्मूथ जगह पे पाया जाता है, ऐसे याद रखना, ठीक है ना। और जो वॉलेंट्री होता है एक्ट, वो आपके दिमाग से काम करता है, इसलिए स्केलेटन के पास होता है। चलो मैं डायग्राम बना ही देता हूँ, मान लो ये रामाधार ही, ठीक है ना। मैं रामाधार का ही डायग्राम बना रहा हूँ, ये रामाधार, ठीक है ना। और रामाधार का, रामाधार का ये बॉडी, उसका हाथ, उसका ये हड्डी, ठीक है ना। और इस हड्डी में लगा हुआ ये उसका मसल्स, ये मसल्स, ठीक है ना। तो ये मसल जो है उसके हाथ को क्या कर रहा है, ऊपर नीचे कर रहा है ना। ये मसल जो है उसके हाथ को ऊपर नीचे कर रहा है। तो तुम समझ सकते हो, चूंकि स्केलेटन के साथ जुड़ा हुआ है, इसीलिए स्केलेटल, ठीक है ना। जबकि इधर जो है स्मूथ मसल के साथ लगा हुआ है, हड्डी के साथ नहीं लगा हुआ है, बोन के साथ नहीं लगा हुआ है, इसलिए स्मूथ। एक तीसरा टाइप का भी होता है, जिसका अलग ही कहानी है, वो अपने तरीके से काम करता है। और वो जो तीसरा टाइप का है वो यहाँ भाई साहब के पास में है, भाई साहब के दिल में है, ठीक है ना। और भाई साहब का दिल जिस मसल्स का बना हुआ होता है, उस मसल को हम लोग विशेष नाम से जानते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कार्डियक। ध्यान दें, उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है ना, कार्डियक मसल। कार्डियक का मतलब होता है हर्ट। क्योंकि ये हर्ट में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग कार्डियक मसल के नाम से आते हैं, ठीक है ना। तो तीसरा जो प्रजाति है, तीसरा प्रकार जो हमारा है मसल्स का, वो है कार्डियक मसल। रियाज के कहना है सर, जो यूरिन को रिलीज करते हैं हम लोग, मतलब मूत्र की थैली जो हमारी होती है, वो जो सिकुड़ेगी, तो वॉलेंट्री है कि इनवॉलेंट्री है? देखो, जो यूरिनरी ब्लड का सिकुड़ना जो है ना, इनवॉलेंट्री एक्शन में आता है, लेकिन कुछ हद तक उसको हम लोग कंट्रोल भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यूरिन जो है, जैसे बच्चा उच्चा में देखोगे, छोटा बच्चा जो होता है, उसमें परफेक्टली इनवॉलेंट्री होता है। बच्चा को ही नहीं पता रहता कि कहाँ है कहाँ नहीं है, शुरू हो जाता है, जब भी उसका पॉकेट भरता है पानी निकलता है वहां से ना। लेकिन हम लोगों में क्या, हम लोग कंट्रोल करें। तो पार्शियली हम लोगों में जो है ना वॉलेंट्री है, पार्शियली इनवॉलेंट्री है। बात करेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। तो इस तरीके से देखें तो टोटल हमारे पास जो है ना 3 प्रकार का मसल आया। हाँ, टोटल हमारे पास 3 प्रकार का मसल आया। कौन कौन सा? मन से कंट्रोल हो जाएगा, हड्डी के साथ जुड़ा हुआ है, स्केलेटल मसल बोलेंगे। मन से कंट्रोल नहीं हुआ, ऐसे जगह पाया जाएगा जहाँ पे हड्डी नहीं होती है, स्मूथ मसल बोलेंगे। और अगर दिल का मामला है तब तो उसको हम लोग बोलेंगे कार्डियक मसल, ठीक है ना। तो इस आधार पे हम लोग देखिए, तो फंक्शन के आधार पे हमने देखा 3 प्रकार का। असल में संरचना भी तीनों का अलग अलग होता है, ठीक है ना। तो फंक्शन और संरचना दोनों के आधार पे हम लोग इसको 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं, वॉलेंट्री या स्केलेटल, इनवॉलेंट्री या स्मूथ, ठीक है ना। कार्डियक या हम लोग बोल सकते हैं हार्ट वाला जो मसल होता है वो। इतने ग्रुप में इसको हम लोग आसानी से यहाँ पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलो ऐसा करते हैं, आज हम लोग यहीं पे इस टॉपिक को रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में अपन इससे आगे कंटिन्यू करेंगे।